सच्चाई की परख। एक सेठ और उसका एक खास सेवक आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। सेठ ने सेवक से पूछा कि क्या कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है। सेवक ने कहा, हाँ, ऐसा संभव है। सेठ ने पूछा, वह कैसे? सेवक बोला, समय आने पर आपको बताऊंगा। कुछ समय बाद सेठ व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। जिस रात सेठ ने वापस आना था, उस रात उसका एक अन्य नौकर उसके कमरे में सेठ का बिस्तर ठीक कर रहा था। अचानक उसने सोचा कि कितना सुंदर और आरामदायक बिस्तर है, एक बार मैं भी इस बिस्तर पर लेट कर देखता हूँ। यह सोचकर कुछ देर के लिए वह बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर इतना आरामदायक था और नौकर दिन भर का थका हुआ भी था, इसीलिए उसे नींद आ गई। जब सेठानी कमरे में आई तो उसने देखा कि सेठ जी तो पहले से ही आकर सो चुके हैं। उसने सेठ को जगाना ठीक नहीं समझा और वह भी चुपचाप बगल में लेट गई। सेठानी तो यह सोच भी नहीं सकती थी कि बिस्तर पर सेठ की जगह कोई और भी हो सकता है। देर रात जब सेठ घर लौटा तो उसने अपने बिस्तर पर किसी दूसरे व्यक्ति को सेठानी के साथ सोया हुआ देखकर गुस्से में अपनी बंदूक निकाल ली। लेकिन फिर अचानक उसे अपने सेवक की वह बात याद आ गई कि आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है। सेठ ने उसी समय अपने उस खास सेवक को बुलवाया और यह सब दिखाया। सेवक बोला, सेठ जी, आप चुपचाप छुप कर बैठ जाइए। कुछ देर बाद जब नौकर की आंख खुली तब बगल में सेठानी को देखकर घबरा गया और आहट सुनकर सेठानी भी जाग गई। नौकर कांप उठा और सेठानी के पैरों में गिरकर बोला, माताजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं इतना आरामदायक बिस्तर देखकर कुछ देर के लिए लेट गया और पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। उधर सेठानी के भी होश उड़े हुए थे। अब सेठ सच्चाई जान चुका था। तब सेवक बोला, देखा सेठ जी कि कैसे आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है। इस तरह सेठ को अपने सेवक की बात सही समय पर याद आ गई, जिस कारण सेठानी और नौकर की जान बच गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।